Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. In last video class 8th का mensuration chapter exercise number 11.3 न्यू बुक में 9.2 जिसके हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे. तो नाउ इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. तो रीड आउट करते हैं इसको. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? ये कह रहा है एक बंद सिलेंडर टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर का है और उसकी हाइट है 3 मीटर. तो एक मेटल का बना है ये. तो कितनी मेटल इसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी. तो हमें टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना होगा. तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है रेडियस जो कि दी है 7 मीटर, हाइट जो कि दी है 3 मीटर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर शेप तो इसका है 2 पाई r h प्लस r. वाइल 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7. r हमें दिया है 7, हाइट हमें दी है 3 और r फिर से दिया है हमें 7. 7 से 7 कट कर दिया है. 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाई 7 और 3 10. तो 44 10 ज़ा 440 मीटर स्क्वायर. तो 440 मीटर स्क्वायर हमें मेटल शीट चाहिए होगी एक सिलेंडर टैंक के चारों ओर लगाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका. The lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. देखिए एक सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है और जिसका सरफेस लेटरल सरफेस एरिया दिया है यहाँ पर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए इस सिलेंडर के जो शेप दी है इसमें से एक हाइट का रेक्टेंगुलर शीट काटी जानी है जिसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर. तो लेंथ पहले हमें सबसे पहले इसके फाइंड आउट करनी होगी. उसके बाद हमें इसी शीट का पैरामीटर निकालना होगा. तो चलिए करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं. इसमें एरिया दे दिया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 4224 मीटर स्क्वायर. इसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ दे दी है 33 सेंटीमीटर. लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B यानी लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया दिया है 4224. लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमें दे दी है 33. सॉल्व करते हैं इसको. इसको पूरा कट हो रहा है. ये 128 यानी 128 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई है. अब इसी शीट का यानी इसी रेक्टेंगल का हमें पैरामीटर निकालना है. तो उसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B.
तो लेंथ हमने निकाली है अभी 128 प्लस ब्रेथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 33। सॉल्व करते हैं इसको। 8 2 3 11 का 1 6, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 322। और ये सब सेंटीमीटर में है तो पैरामीटर भी सेंटीमीटर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9। A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a roller is 84 centimeter and length is 1 meter. क्वेश्चन में हमें ये दिया है रोड रोलर। इसका जो एक व्हील है ये इसका पूरा राउंड करता है एक रोड को 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है एक रोड को क्रॉस करने में। तो उस रोड का एरिया बताना है। रोड रोलर का जो व्हील है उसका डायमीटर इन्होंने दे दिया है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दी है 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो डायमीटर दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है और लेंथ दी है मीटर में। तो दोनों यूनिट सेम बनाने के लिए हमें इस सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हमें यही करना है। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर यानी 84 सेंटीमीटर। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 0.84 मीटर में आ गया है। और ये है डायमीटर। हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमने यहाँ पर निकाला है 0.84 डिवाइड बाई 2, कट कर देंगे 0.42 आंसर आ जाएगा, यानी 0.42 मीटर में आया है रेडियस। वही हमें चाहिए था। लेंथ हमारे पास है ही 1 मीटर जो गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही। लेंथ और हाइट यहाँ पर सेम होते हैं क्योंकि लेंथ को भी हम हाइट भी कह सकते हैं। तो वो दी है हमें यहाँ पर 1 मीटर। रेडियस हमें दे दी है 0.42 मीटर। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 2πr/h। तो 2 एज इट इज़ रहेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें दी गई है यहाँ पर 0.42, हाइट है 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 के टेबल में 0.42 कट जाएगा 0.6 टाइम्स 6.122 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 2 1.2। किसके मल्टीप्लाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 26.4। तो देखिए ये एरिया आ गया है हमारा मीटर में, मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमारे जो रोड रोलर है वो 750 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है पूरी रोड को क्रॉस करने में। तो एरिया हमारा आ गया है ये 750 टाइम्स वो पूरा करता है, दैट मीन्स इसके और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1980। तो यही हमारा इसका आंसर है, मीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी पैकेज its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and the height of 20 cm. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what's the area of the label? देखिए यहाँ पर एक फिगर दी गई है। एक कंपनी डिसाइड करती है कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप में जो एक कंटेनर दिया है इसका जो डायमीटर दिया है वो 14 है, यानी इस से लेकर के इस तक दोनों साइड के बीच की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है।
इससे हमारी रेडियस आ जाएगी। और इस पूरी कैन की हाइट जो दी है वो दी है 20 सेंटीमीटर। और लास्ट में कह दिया है इसने कि नीचे का जो नीचे और ऊपर ये वाला एरिया और नीचे वाला एरिया यानी टॉप टू बॉटम, टॉप में और बॉटम में 2-2 सेंटीमीटर का जो पार्ट दिया हुआ है वो छोड़ करके बाकी का एरिया बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर हमें दे दिया है डायमीटर, इससे हमें रेडियस मिल जाएगा। हाइट हमें टोटल दी है 20, बट इसमें हमारा टॉप 2 सेंटीमीटर का और जो बॉटम दी है 2 सेंटीमीटर की वो कट करनी होगी। और जिस एरिया में हमें लेबल लगाना है जहाँ पर पाउडर्ड मिल्क लिखा है इस एरिया का हमें वैल्यू निकालनी है टॉप बॉटम को छोड़ करके। तो चलिए निकालते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं वो लिख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हमें यही एक मैंडेटरी होता है पार्ट कि क्वेश्चंस में हमें क्या क्या गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया है, जो दिया है 14 सेंटीमीटर, इससे हमारी रेडियस आ जाएगी यानी 14/2 d/2, तो ये आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दी है इन्होंने हाइट जो कि है 20 सेंटीमीटर, बट इसमें से हमें इस हाइट में से हमें यानी 20 में से हमें टॉप का 2 सेंटीमीटर और बॉटम का 2 सेंटीमीटर कट करना होगा। हमें केवल बीच वाले जो हाँ लेबल जो पार्ट है हमारा उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें हाइट चाहिएगी। तो टोटल हाइट तो दी है 20, टॉप की 2 सेंटीमीटर और बॉटम की 2 सेंटीमीटर इसमें से कट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 20, 18 और 16 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई है। तो इस लेबल्ड एरिया का जो हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने, 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस हमें यहाँ पर निकाली है हमने अभी 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमें 16। 7 से 7 कट कर देंगे, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 16। इसको इससे सॉल्व करने के लिए 16 4 जा 64 कैरी लग गया 670, तो ये आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है जो इस कैन का हमें लेबल करना है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत आसान थी ये एक्सरसाइज। तो ये आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है इस मेंसुरेशन चैप्टर की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।